नागवंश में कई तरह के नाग नागिन रहते थे। नागिन बच्चे को लेकर आई और उसने बच्चे को बड़े बड़े पत्ते बिखेर कर उस पर रख दिया। बच्चा अब ठीक महसूस कर रहा था, इसलिए वह शांत हो गया। बच्चे को देखकर काल सर्प नाम का एक नाग आया और उसने नागिन से कहा, अच्छा हुआ, आज बड़े दिनों के बाद इंसान को खाने का मौका मिला है और इस बच्चे की त्वचा तो बहुत कोमल लग रही है, इसे खाने में मजा आ जाएगा। काल सर्प की यह बात सुनकर नागिन गुस्से से फुदकारी। उसने कहा, इस बच्चे को खाने की सोचना भी मत। मैं इसे यहां सुरक्षित रखने के लिए लेकर आई हूं। जब इसके परिवार से कोई आएगा तब मैं इसे लौटा दूंगी, लेकिन तब तक ये मेरा बच्चा बनकर यहां रहेगा। काल सर्प ने कहा, एक नागिन इंसान के बच्चे को अपना बेटा बनाएगी? इंसान हमारे शत्रु होते हैं। भूल गई कैसे वो हमारे नागों को अपने खेतों में कुचल देते हैं। मैं कुछ भूली नहीं हूं, लेकिन उन इंसानों का बदला हम इस कोमल बच्चे से नहीं लेंगे बस, नागिन ने कहा। काल सर्प गुस्से से चला गया, लेकिन नागिन जानती थी कि वह बच्चे को डंसने वापस आएगा। इसलिए नागिन ने बाकी सभी नागों को बच्चे की रक्षा करने को कहा। उधर नंदा होश में आ गई और उसने देखा कि उसका बच्चा आसपास कहीं नहीं है। वह जोर जोर से रोने लगी। उसके जीने का आखिरी सहारा, उसका बच्चा, भी अब उससे दूर हो गया था। उसके पैर से खून निकल रहा था और उसके कपड़े मिट्टी से मैले हो गए थे, लेकिन उसे इस बात की परवाह नहीं थी। वो बच्चे को ढूंढने लगी और ढूंढते ढूंढते गांव में आई। उसकी हालत देखकर सब समझ गए कि इसके साथ जरूर फिर कोई अनहोनी हुई है। नंदा की कुछ पड़ोसनें उसके पास आईं और उसे पूछने लगीं कि क्या हुआ है। नंदा ने रोते हुए बताया कि क्या हुआ है। यह सुनकर कुछ गांव वाले पूरे गांव में फैलकर बच्चे को ढूंढने लगे। 4 लोग नदी के पास गए और वहां बच्चे को ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें बच्चा कहीं नहीं मिला। तभी एक गांव वाले ने नदी के किनारे से होते हुए दूर तक जाने वाले नागिन के शरीर के निशान को देखा। उसे अंदेशा हुआ कि कहीं बच्चे को नागिन तो नहीं उठा ले गई, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए वो चुप रहा। उधर नंदा का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। बच्चे को ढूंढने गए हुए गांव वाले खाली हाथ वापस लौट आए और नंदा के दुख का अब कोई ठिकाना नहीं रहा। वह अपनी किस्मत को कोसने लगी। उसके दुख का अंत नहीं हो रहा था और वो फूट फूट कर रोए जा रही थी। उसका दुख देखकर गांव वालों का भी दिल दहल गया। उसकी सहेलियां उसे घर ले गईं। अब नंदा अपने घर में बिल्कुल अकेली हो गई थी। पति के जाने के बाद आने वाले बच्चे की उम्मीद में वो दिन काट रही थी, लेकिन अब तो वो भी उसके साथ नहीं था। नंदा अब अक्सर घर में बैठी रहती थी। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। उसका खुद की तरफ थोड़ा सा भी ध्यान नहीं था, जैसे उसकी जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी। एक दिन उसकी पड़ोस में रहने वाली एक मौसी उसके घर आई। उन्होंने देखा कि घर में सब सामान यहां वहां बिखरा पड़ा था। घर में अनाज ही नहीं, पीने का पानी तक खत्म हो गया था। नंदा एक कोने में छत को ताकते हुए बैठी थी। उसकी आंखों में अब जीने की ताजगी नहीं थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। वो जैसे अब ईश्वर से अपने लिए मौत मांग रही थी। उसे देखकर मौसी को बहुत चिंता हुई। मौसी अपने घर से थोड़ा पानी और खाना लेकर आई। मौसी ने खाने का निवाला नंदा के सामने पकड़ा। मौसी की आंखों में उसके लिए प्यार और चिंता देखकर नंदा की आंखों से आंसू बहने लगे और वो मौसी की गोद में सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। मौसी ने उसके सर को सहलाते हुए कहा, रो ले बेटी, जितनी मर्जी है उतना रो ले, लेकिन यह आखिरी बार है। आज के बाद तू फिर कभी नहीं रोएगी। उसकी बात सुनकर नंदा ने पूछा, मतलब मौसी, आपको पता है कि मेरा बेटा कहाँ है? मौसी ने कहा, नहीं, मुझे यह तो नहीं पता कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, लेकिन मुझे इतना पता है कि ईश्वर तुम्हें इतना बड़ा दुख नहीं दे सकता। एक मां से उसका बच्चा नहीं छीन सकता। मेरा मन कहता है बेटी कि तुम्हारा बेटा जहां कहीं भी है वो सुरक्षित है और जल्द ही तुमसे मिलेगा। मौसी की यह बात सुनकर नंदा के दिल को थोड़ा सहारा मिला। मौसी ने नंदा को बहलाकर खाना खिलाया और कहा कि तुम्हें अपने बेटे के लिए अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। नागवंश में बच्चा नागिन की निगरानी में बड़ा हो रहा था। कुछ महीने बीत गए। अब नंदा भी दुख से थोड़ा उभर रही थी। वो रोज दूर दूर तक जाकर बच्चे को ढूंढती रहती थी, इसी उम्मीद में कि कहीं से उसके बच्चे की कोई खबर मिल जाए। नागवंश में कालसर्प बच्चे को उठाने की बहुत कोशिश कर रहा था। बच्चा बड़ा हो रहा था और उसे खाने की कालसर्प की इच्छा भी बढ़ रही थी। एक बार उसने बच्चे पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तब नागिन ने उसके साथ लड़ाई करके उसे भगा दिया। सब नागों ने मिलकर कालसर्प को नागवंश से बाहर निकाल दिया। अब कालसर्प बहुत गुस्सा हो गया था और बच्चे से बदला लेने की सोच रहा था।
इसी बीच जिस गांव वाले ने मिट्टी में नागिन के निशान देखे थे वो नंदा से मिला। नंदा का दुख देखकर उसने कहा कि बहन, महीने बीत गए हैं, लेकिन एक बात जो मेरे मन में चुभ रही है वो अब मुझे तुम्हें बतानी है। इतने महीनों तक मैं दूसरे गांव काम से गया था, लेकिन जब तुम्हारा बच्चा खोया था तब उसे ढूंढने में नदी पर आया था। अपने बच्चे के बारे में कोई जानकारी मिलने के आसार लगते ही नंदा की आंखें चमक उठीं। गांव वाले ने नंदा को बताया कि उस दिन मैंने नदी के पास नागिन के शरीर के निशान देखे थे जो दूर जंगल में जा रहे थे। कहीं उसने ही तुम्हारे बच्चे को। इससे पहले कि गांव वाला आगे कुछ कहे, नंदा की आंखों से आंसू बहने लगे। ये देखकर सब वहां आ गए। मौसी ने कहा, रो मत बेटी, हम जाकर जंगल में ढूंढते हैं। अब हमें इतना तो पता है कि तुम्हारा बच्चा जंगल में हो सकता है। ये सुनकर सब जंगल की ओर जाने लगे। जंगल में जाने के बाद उन्हें पता चला कि नागवंश की गुफा कहाँ है। नंदा और कुछ गांव वाले गुफा के अंदर गए। नंदा ने देखा कि वहां बहुत सारे नाग हैं। कुछ नाग जमीन पर रेंग रहे थे तो कुछ पेड़ों की बेलों पर लटक रहे थे। उन सब नागों के बीच मेरे प्यारे छोटे बच्चे का क्या हाल हुआ होगा, यह सोचकर नंदा का दिल पसीज रहा था। उन नागों से बचते हुए नंदा आगे जाने लगी। उसने देखा कि अंदर बड़े बड़े पत्तों को चादर बिछाई हुई है और उस पर बैठकर नंदा का बच्चा नागिन के साथ खेल रहा है। नागिन बड़े प्यार से बच्चे के साथ खेल रही थी। अपने बच्चे को सही सलामत देखकर नंदा की आंखों से अब खुशी के आंसू बहने लगे। वो नागिन के पास गई और उसने कहा, हे नाग देवी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम्हारी वजह से ही मेरा बेटा सही सलामत है। नंदा की बात सुनकर नागिन समझ गई कि यह बच्चा नंदा का है। नंदा ने कहा, यहां आते समय मेरे मन में बहुत बुरे बुरे विचार आ रहे थे, लेकिन तुम तो मेरे बच्चे के साथ ऐसे खेल रही थी जैसे उसकी सगी मां हो। नंदा की बात सुनकर नागिन ने कहा, सही कह रही हो तुम, मैंने इसे अपने बच्चे की तरह ही पाला है। उस दिन ये कड़ी धूप में नदी के किनारे पर चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था। तब इसके आसपास कोई नहीं था। मुझसे इसकी हालत देखी नहीं गई और मेरी ममता ने जवाब दे दिया। मुझे इसे सुरक्षित रखना था, इसलिए मैं इसे यहां ले आई। लेकिन तुम अपने बच्चे को ऐसे कैसे छोड़ सकती हो? तुम्हें उसकी थोड़ी भी चिंता नहीं है? नागिन के ये सवाल पूछने पर नंदा ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी नागिन को बताई। मेरा बच्चा ही मेरे जीने का सहारा है। ये कहते हुए नंदा ने अपने हाथ जोड़े और नागिन से कहा कि मुझे मेरा बेटा लौटा दो। नागिन को बच्चे से बहुत लगाव हो गया था, लेकिन नंदा को उसकी बहुत जरूरत है। ये जानकर नागिन ने बच्चे को नंदा के हवाले किया। नंदा ने प्यार से अपने बेटे को गोद में उठा लिया और उसे प्यार से चूमने लगी। नागिन की उदारता देखकर गांव वालों ने उससे वादा किया कि आज के बाद वो कभी भी किसी नाग को नहीं मारेंगे। नंदा अपने बेटे को लेकर घर आती है। अब नंदा के जीवन में उसके बेटे के रूप में खुशियां लौट आई थीं। नंदा अपने बेटे को हर वो मुमकिन खुशी देने की कोशिश करती थी जो वो दे सके। नंदा गांव के ही साहूकार के पास काम करती थी और पैसे कमाती थी। नंदा का बच्चा दीपू बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे साल बीत गए और अब दीपू 20 साल का हो गया। नागिन अब बूढ़ी हो गई थी और थक गई थी। काल सर्प अभी भी दीपू से बदला लेने की फिराक में था। इतने सालों के बाद भी नागिन ने उसका किया हुआ अपमान वो भुला नहीं पाया था। वो गांव के आसपास ही रहकर दीपू पर नजर रखने की कोशिश करता था। नागिन अब समझ गई थी कि वो ज्यादा समय गुफा के बाहर नहीं रह सकती। उसे बस एक आखिरी बार दीपू को आंखें भरकर देखना था। नागिन धीरे धीरे रेंगते हुए गांव के पास आने लगी। दीपू भी एक खेत में काम करने जा रहा था। तभी अचानक काल सर्प ने उस पर हमला कर दिया। वो दीपू को डसने ही वाला था कि तभी नागिन बीच में आ गई। काल सर्प ने कहा, दूर हो जाओ नागिन, सालों पहले भी तुमने इसके लिए मुझे नागवंश से दूर करके मेरा अपमान किया था। मैं नहीं चाहता कि एक इंसान के लिए नागों में दुश्मनी हो जाए। नागिन ने कहा, और मैंने भी तुम्हें कहा था कि इस बच्चे से दूर रहो। काल सर्प ने कहा, नहीं, आज इसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। काल सर्प ने ऐसा कहा ही था कि नागिन उस पर झपट पड़ी। उन दोनों की लड़ाई देखकर दीपू ने गांव वालों को बुलाया। गांव वाले एक बड़ा जाल लेकर आए। नागिन अब बूढ़ी हो गई थी, इसलिए काल सर्प से ज्यादा देर लड़ नहीं सकती थी। गांव वालों ने काल सर्प पर जाल फेंककर उसे बांध दिया। आज एक बार फिर नागिन ने दीपू की जान बचाई थी। नंदा हाथ जोड़कर नागिन के पास आई और उसे धन्यवाद कहने लगी। आज अगर नागिन समय पर नहीं आती तो काल सर्प दीपू को मार चुका होता। दीपू ने भी नागिन को धन्यवाद दिया। उसने कहा, तुम सच में मेरी मां ही हो, जिसने आज फिर मेरी जान जाने से मुझे बचाया है।
दीपू ने गांव वालों से कहा, हमने नागिन मां को वचन दिया है कि हम किसी भी नाग की हत्या नहीं करेंगे, इसलिए हम इस काल सर्प को कहीं दूर छोड़कर आते हैं जहां से ये कभी वापस ना आ पाए। नागिन ने कहा, यही सही होगा, इसे नदी के उस पार छोड़ आओ जहां से ये वापस नहीं आ पाएगा। दीपू नागिन से कहता है, तुम मेरे साथ मेरे घर रहो, लेकिन नागिन मना कर देती है। नागिन ने कहा, मैं बस तुम्हें एक बार जी भरकर देखना चाहती थी, अब मेरे नागवंश लौटने का समय आ गया है। नागिन दीपू को ढेर सारा आशीर्वाद देकर नागवंश लौट गई। दीपू और गांव वालों ने मिलकर काल सर्प को नदी के उस पार दूर छोड़ दिया जहां से काल सर्प चाहकर भी लौट नहीं सकता था। एक नागिन ने एक इंसान के बच्चे की मां बनकर अपना फर्ज निभाया, ये देखकर सब गांव वाले सहम गए। आने वाले कई सालों तक नागिन और दीपू की कहानी गांव में चर्चा का विषय बन गई।